सती जब पोर्चुगीज़ ने बैन कर दिया, वो तो उनको बुरा लग रहा था कि कोई जल रहा है जिंदा, इसलिए तो नहीं, क्योंकि इससे वही पोर्तुगीज़ ने बाद में लोगों को, मेन और वुमेन दोनों को, और मोस्टली मेन, जिंदा जलाया इंक्विजिशन में। एक या तो माता या पिता दोनों में से कोई भी मर गया तो बच्चे को उठा लिया, हाँ, ऑर्फेनेज में डाल दिया, अनाथालय में डाल दिया। और इसको हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, जबकि उसी बच्चे को उसकी माँ भी पाल सकती थी, उसके घर वाले और जो हैं चाचा ताऊ वो पाल सकते थे। लेकिन क्योंकि उसको वहाँ पे ऑर्फेनेज में रखा, एज अ क्रिश्चियन उसको रेज किया, और वो एक कन्वर्जन का एक प्रॉपर वो बन गया चैनल। हिंदू जो वहाँ पे थे, वहाँ उनको सिर्फ 3 ऑप्शंस थे कि आपका टेम्पल डिस्ट्रॉय किया जाएगा। टेम्पल डिस्ट्रक्शन के बाद टेम्पल का जो सिस्टम था कि वो गांव का जो टैक्स है, या फिर टेम्पल्स के गोवा में कुड़ागर होते हैं, कुड़ागर इज़ लाइक अ प्लांटेशन, तो वो प्लांटेशन का जो उत्पन्न आएगा, कोकोनट्स हो या फिर जो सेलिंग के बाद जो आएगा, वो एज अ टैक्स उस मंदिर को एज फंड्स रहेगा। दैट इज़ ऑल टू बी शिफ्टेड टू द नियरेस्ट चर्च, दैट मनी पार्ट। पर वो इंक्विजिशन, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि 1000 पीपल आर बीइंग बर्न्ड अलाइव। देर इज अ पिलर कॉल्ड हाथ कातरो खम्बो इन ओल्ड गोवा, हाथ जहाँ पे काट काट दिए जाएंगे, वो खम्बा। बहुत सारे घर में ऐसे होता था कि जब ड्यूरिंग कन्वर्जन, और आपके घर के जो वेल रहेगा, कुआं, उसमें बीफ डाला जाएगा, पाव डाला जाएगा। पाव वॉज अ बिग टैबू दैट टाइम, बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि पाव में मीट रहता है और अच्छा। कुछ तो अलग है, तो खाते नहीं थे। सो वी हैव दिस ट्रेडिशन ऑफ शांता दुर्गा इन गोवा। ये आप सिर्फ गोवा में देखोगे, जहाँ पे माँ दुर्गा इज इन हर शांत स्वरूप। इनक्विजिशन में डाल के पनिशमेंट्स ऐसे है कि पानी डाल आपको, एक तो जलाना हो गया, एक हाथ काटना हो गया, आपको सुलाया जाएगा, उसमें आपको बकेट्स टू बकेट्स पानी डाल दिया जाएगा। स्पेनिश इनक्विजिशन में भी ये हुआ था कि ब्रेस्ट निकाले जाएंगे, your hands, your tongue will be ripped off. The biggest reason, the wall that limited Portuguese to a certain area, or else this would have shifted to rest part of Goa, from Goa, Maharashtra, the Konkan, whole of Konkan to Karnataka would have not have been difficult. The only reason is Chhatrapati Shivaji Maharaj. लेकिन क्या गोवा को भी देवी भूमि देवभूमि कहा जा सकता है? नमस्ते सावनी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और ये काफ़ी समय से हम प्लान कर रहे थे, तो फाइनली आपका दिल्ली आना हुआ कई सालों बाद। तो हमारी जो बात होनी थी, गोवा की जो हिस्ट्री है, एक बहुत ही, जो हमको आज नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, बहुत ही पेनफुल हिस्ट्री है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की हम बात करते हैं, और उस पे फिर भी काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक जो पुर्तगीज़ रूल था गोवा में, गोवा के आधे हिस्से में कह सकते हैं, आधे से भी कम हिस्से में जो मॉडर्न गोवा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो वहाँ के नेटिव्स थे, हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, उन पे बहुत ख़तरनाक था, और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, तो हम उस पर भी बात करेंगे, और गोवा के मंदिरों के बारे में। इंक्विजिशन है क्या? तो बिफोर कमिंग टू इंक्विजिशन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि पोर्चुगीज़ आए कब गोवा में, तो वो थोड़ा सा लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। तो 1510 में वो आए थे केरला में, और 1510 के थोड़ा पहले आए थे। तो केरला में वो आए थे ट्रेड के लिए, उनको चाहिए थे स्पाइसेस चाहिए थे, पेपर और वगैरह, वो कि वो फिर यूज़ कर सके अपने प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में। स्पाइसेस भारत से जाते थे यूरोप वाया द स्पाइस रूट, और अरब्स कंट्रोल करते थे ट्रेड, या फिर जो मिडल ईस्ट है वो ट्रेड कंट्रोल करते थे। तो और टर्क में जब वॉर हो गया कि कैथलिक्स वर्सेस मुस्लिम में, तो उनको फिर मिडल मैन को छोड़ के सोर्स तक आना चाहिए था। सोर्स था इंडिया, तो इंडिया ढूंढने लगे। पोर्चुगल जो पोप था, उसने वर्ल्ड को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्पेनिश जो थे उनको बोला आप राइट में जाओ, इंडिया ढूंढो। पोर्चुगीज़ को बोला आप लेफ्ट में जाओ, इंडिया ढूंढो। स्पेनिश के पास मतलब कोई वैसे एक्सप्लोरर नहीं था, तो उसने वो कोलंबस को बुलाया, वो था इटालियन, पर उसको बुलाया और उसको फंड किया। पोर्चुगीज़ को मोस्टली फंडिंग आया जेजुइट्स से, जो पहले थे क्रूसेडर्स, और उनके साथ मतलब इट वाज लाइक इन सॉर्ट ऑफ अ पैक्ट कि हम आपको फंड करेंगे नेविगेशन के लिए, ऑल द एक्सप्लोरेशन वगैरह,
आप हमें भी इंडिया लेके जाएंगे एंड देयर वी विल स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड. So the word of God will be spread through pen than the sword. Because they were told pen is mightier than sword. Maybe through education, maybe through gospels, maybe through talking to people, communication, some ways. तो वो जब आए केरला में ट्रेड वगैरह उनका चालू हो गया. केरला, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. गोवा में आदिल शाह का राज था और कुछ लोग गोवा के आदिल शाह से खुश नहीं थे. उसको टॉपल करना था आदिल शाह का राज. तो उन्होंने पोर्चुगीज़ को बुलाया कि उन्होंने ये सोचा होगा कि हम लोग उनको बुलाएंगे और वो उनसे हेल्प लेके इस आदिल शाह को निकाल देंगे और पोर्चुगीज़ को बोलेंगे कि अच्छा आपको कुछ पैसे चाहिए तो इन रिटर्न ले लो. या फिर तिमोजी थे जो, हाँ, तिमप्पा उसका नाम है. और दूसरा एक आदमी था, उनका नाम है माळप्पा वेर्णेकर. सो वो इट वाज लाइक अ मेन सरदार ऑफ गोवा एट दैट टाइम. तो उन्होंने ये प्लान किया कि मतलब ये जो फॉरेनर आए उनके पास अच्छे मशीनरीज है तो उनको लेके आदिल शाह को टॉपल अप कर सकते. तो इसके बाद वो जो पोर्चुगीज़ को ट्रेड वगैरह करने के लिए दे देंगे तो इट विल बी अ म्यूचुअल ट्रांजेक्शन. बहुत बार इसी को लेकर मतलब एक सॉर्ट ऑफ अ मिथ या फिर जानबूझ के जो वाइट वॉश किया जाता है. बहुत बार मेरे वीडियोस पे भी यही कमेंट्स आते हैं कि अच्छा बुलाया था तो गोवन लोगों नहीं था. बुलाया था किसी काम के वजह से. इट कुड हैव बीन अ प्रॉपर ट्रांजेक्शन. मतलब इफ आई हायर, और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जो आदिल शाही का राज था वो बहुत स्वर्ग था और उससे खुश थे लोग. वो भी उसी तरीके के अत्याचार कर रहे थे और अत्याचार तो हो रहे थे और वो हैप्पी नहीं थे इसीलिए उनको बुलाया. मतलब एक आपको कॉमन एग्जांपल दूँ कि अगर मैं किसी को घर पे बुलाती हूँ जो कुछ रिपेयर करने के लिए आ रहा हो या फिर कारपेंटर हो ऐसे, तो आई एम कॉलिंग हिम फॉर सम वर्क. आपको उतना ही काम करना है, उसके बाद आपको पेमेंट लेके चले जाना है. यू कांट क्लेम कि मैंने आपका इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर कर दिया अभी घर मेरा हो गया. तो वो तो आप मतलब ये जो वो काइंड ऑफ मेंटालिटी है कि पोर्चुगीज़ को ही डिफेंड करना है कि अच्छा आपने बुलाया था जिस वजह से, पर आपने जो किया वो तो गलत था ना. कि उसके बाद पोर्चुगीज़ ने जिनको बुलाया था उनको ही मार दिया. और दे रियलाइज कि गोवा कुड बी अ बेटर प्लेस देन केरला फॉर रूलिंग इन एशिया. क्योंकि केरला तो डाउन साउथ है. गोवा अगर आप लेते हो तो गोवा और पॉलिटिकली उनको प्लेटर पे मिल रहा है तो कोई क्यों ना मतलब स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग एंड नोबडी विल से नो. गोवा से आप कर्नाटका भी एक रीच कर सकते हो, महाराष्ट्र भी है और गुजरात भी वाया सी जा ही सकते हो. तो 1510 में उन्होंने जब जो ओल्ड गोवा रीजन है अभी का, तो वो आइलैंड ऑफ गोवा बोलते थे. ओल्ड गोवा के पास वाला तिसवाड़ी तालुका जो है वो उन्होंने ले लिया. 1543 में और 2 साइड वाले तालुके थे. एक थे बारदेश और दूसरा था मोरमुगांव, जो अभी 2 तालुकाज है. साष्टी जहाँ पे मडगांव, बेनावलिम, कोलवा ये सब आते हैं, और वास्को जो मोरमुगांव है. ये 3 आज के तारीख में 4 तालुका, तब के तारीख में 3 ये ले लिया. दिस वॉज देयर फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, what we call in Goa as old conquest. Initially उनका थोड़ा सा धीरे चला. First attack was on Muslims because past rivalry भी था. और हिंदूज कैथोलिक्स वर्सेस मुस्लिम्स यूरोप में तो उसका रिवेंज तो इधर डायरेक्टली ले सकते हैं. सेकेंडली जो जिन्होंने उनको बुलाया था उनके साथ पैक्ट था कि आप हमें कुछ नहीं करेंगे. तो इनिशियली दे वेंट बाय दैट टिल दे गेन्ड सम पावर. और मतलब उनके जो गवर्नर है, उनके लेटर्स है वगैरह की, जो हेरम था आदिल शाह का, वो लेडीज़ को कन्वर्ट किया गया. दे वर गिवन एज अ बाउंटी टू द सोल्जर्स टू क्रिएट अ न्यू पॉपुलेशन. एंड अ लॉट ऑफ टाइम वी रीड दैट इन बुक्स. और बहुत बार मतलब ये जो एक मेंटालिटी है कि कॉलोनाइजर्स या फिर इन्वेडर्स को डिफेंड करना है कि, और जो हाफ बेक ट्रूथ होता है कि Portuguese stopped sati in 1500s, a lot of years before Raja Ram Mohan Roy or British did. So a lot of people speak of this कि अच्छा कितने अच्छे थे, मतलब इन्होंने सती को बैन कर दिया. तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि सती जब पोर्चुगीज़ ने बैन कर दिया वो तो उनको बुरा लग रहा था कि कोई जल रहा है जिंदा, इसलिए तो नहीं.
क्योंकि वही पोर्तुगीज़ ने बाद में लोगों को, मेन और वुमेन दोनों को, और मोस्टली मेन जिंदा जलाया इंक्विजिशन में। तो उनका वो मतलब काइंडनेस, एक्टिव होना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर सती स्टॉप किया तो वो जो लेडीज़ थे, जो सती जाने वाली थी, जो महिला, उसका क्या हुआ? उसका लाइफ बाद में कैसे चेंज हो गया? वॉट शी अलाउड टू रीमैरी, और वॉट शी सेंट इन सम काइंड ऑफ रिहेबिलेशन, क्या हुआ? तो देर आर सम, ऑफकोर्स डायरेक्ट रिकॉर्ड्स तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिकॉर्ड्स है। देर आर सम लेटर्स ऑफ अदर पोर्चुगीज गवर्नर्स और ऑफिसर राइटिंग टू द किंग की अल्बुकेर्क उनको बेच रहा था। बेच रहा था? दे वर सोल्ड एज सेक्स स्लेव्स। सो इफ आई वॉज अ वुमेन एट दैट टाइम, I would have preferred to die by fire than to go as a slave somewhere. मतलब वो जो हाफ ट्रूथ है कि देर आर लॉट ऑफ इन बिटवीन द लाइन्स की लॉट ऑफ स्लेव ट्रेड वॉज हैपनिंग फ्रॉम गोवा, एंड दीज women were sold, lot of women were being sold. So it is like when they stopped for sati, either they were taken as you could then convert as Christian and then come, but सती आपको बैन करके आपका लाइफ तो अच्छा बना ही नहीं है ना। देयर वाज अ और रीजन। वो एक ये भी देखना पड़ेगा कि बैन करने का, फिर अगर ये बात है तो ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने बैन क्यों किया। एक तो ये क्योंकि ये हीथन प्रैक्टिस है, हाँ। तो वो उनका पहला लेंस था। दूसरा ये कि अगर बैन नहीं, मतलब बैन कर दिया, अब चलो अब वो बच गए, तो अब उनका क्या करना है? तो अब उसको प्रो वुमेन ऐसे ही नहीं बोल देना है, उनको देखना है कि उनके साथ उन्होंने क्या किया है, बर्ताव किया है। या तो उनको सेक्स स्लेव बना दिया, या फिर क्रिश्चियन कन्वर्ट करके शादी किया, या बच्चे पैदा करवाए, जो भी है। दोनों ऑप्शन में आपका फ्रीडम एज अ वुमेन है ही नहीं उसमें। तो ये फेमिनिस्ट एंगल से देखने की मतलब कोई बात ही नहीं होती है उसमें। सही बात है। और सेकंड, उसके बाद और एक मिथ है कि पोर्चुगीज स्टार्टेड लॉट ऑफ ऑर्फनेजेस और स्कूल्स फॉर ऑर्फन्स, तो दैट इज ऑल्सो लुक्ड एट फ्रॉम वेरी काइंड, और ये इतना अच्छे लोग वगैरह। ऑर्फनेजेस वगैरह, और जो मतलब इट इज़ बाय रूल कि जो जिसका पेरेंट्स मर जाते हैं, या फिर एक पेरेंट भी मर जाता है, जैसे कि फादर द हेड ऑफ द हाउस, तो बच्चों को लिया जाएगा, ही वुड बी सेंट टू द कॉन्वेंट, ही वुड बी टॉट फ्रॉम देयर। अगर कोई उसका चाचा मामा बोलता है कि नहीं हमें नहीं भेजना है, हम इसका केयर करेंगे, या फिर जो भी है, जॉइंट फैमिलीज होती थी, अभी भी गोवा में जॉइंट फैमिलीज या फिर फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, तो वो बोलते कि अगर हम लोग करेंगे तो उनको अलाउड नहीं है। अच्छा, मतलब तो एक, या तो माता या पिता दोनों में से कोई भी मर गया तो बच्चे को उठा लिया, हाँ, ऑर्फेनेज में डाल दिया, अनाथालय में डाल दिया, और इसको हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, जबकि उसी बच्चे को उसकी माँ भी पाल सकती थी, उसके घर वाले और जो हैं चाचा ताऊ वो पाल सकते थे, लेकिन क्योंकि उसको वहाँ पे ऑर्फेनेज में रखा एज अ क्रिश्चियन, उसको रेज किया, और वो एक कन्वर्जन का एक प्रॉपर वो बन गया चैनल। एक बुक है जेजुइट सोसाइटी ने पब्लिश किया हुआ है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि इट इज़ फेक और एनीथिंग। इट इज़ लेटर्स ऑफ फ्रांसिस जेवियर, अच्छा। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ फ्रांसिस जेवियर, और उसमें बाकी लोगों के भी लेटर्स है। उसमें मैंने पढ़ा था कि यही इसके हिसाब से कि ये जो बच्चे आएंगे तो यू कैच देम यंग एंड देन यू कैन ट्रेन देम इन द वर्ड ऑफ गॉड और एवरीथिंग। आप रिलीजन स्प्रेड कर सकते हो, आप आपके आइडियाज़ डाल सकते हो। अगर किसी को बाय चॉइस कन्वर्ट करना है, दैट दे स्टिल कैन हैव दैट चॉइस। बट उन्होंने वैसे स्टार्ट किया गोवा में 1500 के बाद। 1543 में वो थोड़ा सा, जब उनको और टेरिटरीज मिल गई, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया कि साम दाम दंड भेद। साम इज़ है कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, जो हम लोग कर रहे हैं आप ये करो वो करो। तो एक कुछ लोग होंगे जो कन्वर्ट वैसे हो गए होंगे। दाम इज़ कि अगर आप कन्वर्ट करते हो तो कि आपको फिर अच्छे पोजीशंस मिल जाएंगे और आपको यूरोपियन गिफ्ट्स मिलेंगे, ये वो। तो कोई लोग वैसे भी कन्वर्ट हो गए, और तब कैश नहीं था ना लोगों के पास। योर लैंड वॉज योर एवरीथिंग, यू कैन रिटेन योर लैंड ओनली बाय दिस वे। सो मैं इसी बुक में से एक पैसेज पढ़ना चाहूँगा, अगर आप कहें तो। मैंने उसको सेव किया है कि 2 तरीके के जो कन्वर्जन हमको पता चलते हैं।
एक्चुअली ये जो एक फ्रेज था ना कि किस तरीके से कन्वर्जन हुआ, तो ये इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, फायर एंड स्टील, द डंजियन एंड द रैक, द राइस पॉट एंड द रुपी। ये ऐसी 3-4 चीज़ें थी जिनकी वजह से कन्वर्जन्स हुए। तो बहुत सारे मतलब उसमें ऐसे है कि जो लोग क्रिश्चियन बन गए, पर इट वाज मोस्टली लाइक ऑन पेपर, वो संडे को चर्च भी आएंगे। और एज हिंदू आई थिंक वो कभी नहीं होता कि वी आर यूज टू दिस हैविंग अ मल्टी मतलब many gods, the idea of many gods, and almost everything is divine and there are so many divine forms. तो वो ये नहीं होता कि अच्छा ये मेरी पूजा पद्धति है, ये मेरी उपासना पद्धति है, आपकी अलग हो सकती है, वी रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। इफ मेरी उपासना पद्धति ये हो सकती है, बट इफ आई गो टू समबडी एल्सेस उपासना प्लेस, आई विल ऑल्सो बाउ डाउन देयर। बट वो एक था रहा होगा कि पीपल गॉट कन्वर्टेड, बट इनसाइड ऑफ द हाउस either by choice or by routine they were following Hindu traditions. वायरिंग ही ऐसा था ना शुरू से कि मतलब आपके घर पे तुलसी है तो आप, वो तो कल्चरल प्रैक्टिस भी है कि आप वहाँ पे पानी रोज डाल के पूजा करोगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ट्रंक जो होता था उसके अंदर अपने हिंदू देवी देवता रखते थे, उनकी पूजा करेंगे। तो बहुत सारे लोग जब छोड़ के चले गए, जो पोर्चुगीज़ एरिया थे और दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे जब उन्होंने मंदिर बनवाया, ये लोग जो कैथलिक्स बने थे या फिर जो हिंदूज तब भी थे पोर्चुगीज़ एरिया में, वो उनको फंड कर रहे थे। हाँ, ये मतलब वहाँ पे मैं आऊँगा, इसका मैंने पूरा एक वो बनाया हुआ है कि क्या क्या उन्होंने तरीके अपनाए उनको करने के लिए। लेकिन इंक्विजिशन पे से शुरू करते हैं कि ये क्यों एस्टेब्लिश किया, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कन्वर्ट तो होना शुरू हो गए थे, बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे, ईदर कुड बी बाय चॉइस, की प्लान ही वैसा था कि हम कन्वर्ट करेंगे, ये लोग कभी तो छोड़ के जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज का हिस्ट्री है कि 2 भाई कन्वर्ट हो गए, 2 भाई रह गए पीछे, कि मतलब वो 2 भाई छोड़ के चले गए कि जब ये कुछ हो जाएगा कि ये जो कुलोपचार है या फिर कुल की उपासना है वो उनके साथ सेफ रहेगी, और बाद में जब ये पोर्चुगीज छोड़ देंगे तो मे बी वी कैन थिंक ऑफ प्लान बी, ऐसे कुछ रहा होगा। तो पोर्चुगीज लेटर्स ऐसे है कि दिस इज़ नॉट समथिंग राइट, बिकॉज टुडे दे आर अग्रीइंग विथ यू, टुमारो दे मे रिवोल्ट। और उनके कल्चर में उतने डीप रूटेड है, या फिर वो जो मतलब उनकी सबसे चीड़ ये है कि ये दीज आर आइडल वर्शिपर्स, दिस आइडल वर्शिपर, दिस ब्राह्मण्स, दिस हीदन्स, ऐसे वर्ड्स बहुत आते हैं एंड ऑलमोस्ट हर रिकॉर्ड में आते हैं कि, और उनका एक ही अंडरलाइन टारगेट है कि इनको स्ट्रिक्टली करना है, अदरवाइज दिस पीपल विल ईदर रिवोल्ट और विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल प्रैक्टिस। सो 1560 they started a tribunal. So inquisition is by law, it is a kind of a court where you can be rightfully punished for your crimes of blasphemy or anything that you are not following. So the king's religion should be your religion. Anything you are not doing, half the people, because बहुत लोग पोर्चुगीज़ बात नहीं कर रहे थे ना पोर्चुगीज़ में, तो उनको शायद पता भी नहीं रहा होगा जब तक मुझे पनिश क्यों किया जा रहा है। और उसमें उन्होंने ये भी स्टार्ट किया कि सेंटिनल्स, मतलब वॉच कौन रखेगा, पोर्चुगीज चेक करने आएंगे तो सबको ही फिर सीधा साधा बन के वहाँ पे एक्ट तो कर सकते। मतलब किंग का रिलीजन है वो जनता का रिलीजन हुआ। कुछ लोग स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए ये सब किया गया होगा। अगर इतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इतना ज़रूरी था तो किंग कन्वर्ट कर जाता जो प्रजा का रिलीजन था, तो भी तो सेम ही हो जाता ना रिलीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो है, मतलब कि वो पूरे यूरोप के हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि वंस यू हैव वन, मतलब there is that singularity in everything. Thought be singular, this is your only, there are no options. तो आपका शायद वायरिंग भी वैसे हो जाता है कि when you don't have diversity, you think this is the standard practice, everything should be standardized, these are your rules, this is how you can behave, this is what you can eat. But what you see in India is mostly diverse country. आई थिंक वो एक कारण उसका ये भी है ना कि जो उनका बर्थ हुआ और उसके बाद जो इनिशियल स्ट्रगल था वो भी रोमन्स, जो पेगन रोमन्स थे उनके खिलाफ था।
तो दैट वाज द सोसाइटी जो बहुत ही सिमिलर है हमारे सोसाइटी के, आज के सोसाइटी, मतलब there is no choice for people to decide. I think once you start that seed in people's mind कि there can be diversity, there can be option two, you can ask for choices, वो फिर राजा और बाकी सब चीज़ में आ जाएगा वो आपके. तो there is, in these letters you can only find this undercurrent कि people have to be controlled by their mind. That is the only way if you want to be here full fledged की strength, अपना roots इधर अगर जमाना है भारत में, तो only way is control these people by control the creamy class first, because by default others will also get controlled. तो इंक्विजिशन में ये स्टार्ट हुआ. एंड जैसे आपने अभी बोला कि विथ फायर एंड स्टिक, डंजन्स, राइस पॉट एंड रुपी, दीज आर द 4 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रॉपर्टी. एंड पीपल, दिस ग्रीड हैज़ बीन ऑलवेज ह्यूमन टेंडेंसी कि अच्छा अगर आपने कन्वर्ट किया, और उन्होंने ये भी स्टार्ट किया कि जो आपका कंप्लेन करेगा हाँ वो तो मेन है, उसको आपका प्रॉपर्टी का राइट मिल सकता क्योंकि कोर्ट अगर लग रहा है उसमें क्या, कौन सबूत ला के देगा. उसमें बस ये हो गया कि आप कोई भी कंप्लेंट कर सकता है. जैसे आजकल दिल्ली में जैसे दिवाली के टाइम पे ना पटाखे बैन है, तो जिसको मतलब एक दूसरे को, नेबर को पसंद नहीं है, तो उसने पटाखे सब जलाते हैं, बेशक बैन है, लेकिन वो उसकी कंप्लेंट कर देगा. करेक्ट. तो ये उसी टाइम पे ये भी हुआ कि हिंदू की भी कंप्लेंट कर देते थे, और दूसरे रिलीजन वाले तो करते ही थे. आपस में जो भी रंजिशें थी वो लोग कंप्लेंट कर देते कि देखो ये अभी भी ऐसे ऐसे हिंदू प्रैक्टिस कर रहा है, और इसको, और वो उसको मतलब कोर्ट में ले जाते थे, जला देते थे या कुछ और काम करते थे, तो ये पनिशमेंट देते थे. एटलीस्ट विथ रिकॉर्ड्स 23,000 पीपल वर पनिश्ड, 1,000 एंड मोर पीपल वर किल्ड बाय फायर. और इसके बहुत सारे, सो इंक्विजिशन स्टार्ट हुआ 1560s में, 1800s में वो बंद हो गया ऑफिशियली. उसके बीच में 5 years का पीरियड था, 1774 टू 1778, फॉर 1708 टू 1709. उसी टाइम में एक लिबरल किंग आया था, तो उसने सिर्फ 4-5 साल के लिए बंद किया था. तो देर आर रिकॉर्ड्स कि जब वो 5 साल में बंद हो गया, जो उनकी, देर इज़ ऑलवेज दिस आइडिया ऑफ क्षेत्र कि हिंदुइज्म में, सनातन में, ऐसे धर्म में, कि जो भगवान का क्षेत्र है वहाँ पे मंदिर हो या नहीं हो, दैट प्लेस इज इम्पॉर्टेंट. तो कई बार क्षेत्र चेंज होता है कि इफ़ फ्रॉम अयोध्या यू टेक रामलला आउट ऑफ अयोध्या, यू इफ रामलला वॉज टेकन टू सम अदर प्लेस, से लखनऊ, दैट वुड बिकम द क्षेत्र ऑफ राम. बट इट रिमेन्ड इन अयोध्या. सो क्षेत्र इज देयर. मंदिर हो नहीं हो, छोटा सा श्राइन हो, कुछ हो नहीं हो, पर क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, वहीं पे जाके दर्शन करना है. दैट आइडिया ऑफ क्षेत्र वॉज देयर इन गोवा ऑल्सो. एंड देर आर रिकॉर्ड्स कि लोग आने लगे वहाँ पे क्षेत्र में, दे स्टार्टेड डूइंग देयर सम काइंड ऑफ चैंट्स, म्यूजिक. और 200 साल के बाद और वहाँ पे, और इसके लिए उन्होंने फिर वो जब किंग का रूल चला गया, तो दे स्टेट की इंक्विजिशन हैज़ टू बी रीस्टार्टेड अगेन. सो लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक कि इंक्विजिशन वॉज डायरेक्टली ऑन हिंदूज. इट वॉज नॉट डायरेक्टली ऑन हिंदूज, इट वॉज ऑन द न्यो कैथलिक्स who were punished. They were not people of Hindu surname. Of course their ancestry हिंदू था. क्यों किया? क्योंकि जो कन्वर्ट हो गए पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे. एंड हिंदू जो वहाँ पे थे, वहाँ उनको सिर्फ 3 ऑप्शंस थे कि आपका टेम्पल डिस्ट्रॉय किया जाएगा. टेम्पल डिस्ट्रक्शन के बाद टेम्पल का जो सिस्टम था कि वो गांव का जो टैक्स है, या फिर टेम्पल्स के गोवा में कुड़ागर होते हैं. कुड़ागर इज़ लाइक अ प्लांटेशन. तो वो प्लांटेशन का जो उत्पन्न आएगा, कोकोनट्स हो या फिर जो सेलिंग के बाद जो आएगा, वो एज अ टैक्स उस मंदिर को एज फंड्स रहेगा. दैट इज़ ऑल टू बी शिफ्टेड टू द नियरेस्ट चर्च. दैट मनी पार्ट, जो भी फंडिंग आप टेम्पल्स को आती थी, वो सब कन्वर्ट हो गई टूवर्ड्स द चर्च. आज का मॉडर्न वर्जन समझ सकते हैं कि टेम्पल्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ से पैसा लेते हैं और इमामों को और उनको मतलब दी जाती है तनख्वाह वनख्वाह. तो इनडायरेक्ट है, बट उस टाइम पे डायरेक्ट था कि आप सीधा चर्च को दे दीजिए वहाँ से जो टेम्पल से आ रहा है. जो लोग थे उनको ऑप्शंस सिर्फ 3, इधर यू कन्वर्ट, यू लीव द प्लेस, गो वेरेवर यू वांट टू गो, और यू डाई. ऑफ कोर्स देयर वर सम पीपल फॉर 100 years लेटर कि जो भी तब हिंदू थे. और ये आई हैव टू स्पीक ऑफ दिस. एंड वी अभी जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो ये जो पितृपक्ष है,
महालय का ये जो 15 डेज़ है, ये टाइम में हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। तो 1560s के टाइम पे मेरे एंसेस्टर्स के साथ भी ये हुआ। जहाँ पे अभी परवरी एरिया है, वहाँ पे शिरोडवाड़ी करके नाम था, अभी उसका नाम है सेरुला, वो कम्युनिदाद का। वहाँ पे मेरी कुलदेवता थी धाकटीवन देवी, और बाकी सब डेटीज़ थे। मेरे एंसेस्टर्स को भी ये ऑप्शन दिया होगा। एग्जैक्ट रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है कि कितने लोग थे, कितने उनमें से मारे गए या कन्वर्ट भी हो गए, या फिर बहुत बट कुलदेवी जो हमारी है उसकी मूर्ति या फिर जो भी हाथ में आ सकता है वो लेके ये सब चले गए बिचोलिम में। और वहाँ पे अभी जब हमारी जो मंदिर है वहाँ पे धाकटी वन देवी का है, वडली वन देवी, दीज आर 2 सिस्टर्स, कि धाकटी छोटी और वडली इज बड़ी। वेताड़ है, ये सब परवरी में थे। और जो वहाँ पे शिफ्ट हो गए, मैंने आपको बोला कि क्षेत्र भी उसके साथ शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने शिरोडवाड़ी बना दिया। और ऐसे ये हो गया बिचोलिम में, जिसको हम लोग देवचल भी बोलते हैं कोंकणी में। माशैल एक गांव है, रघुनाथ माशेलकर जो है उनका गांव। तो माशैल में आपको हर जगह पे मतलब वो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के हर साइड में टेम्पल्स है। तो दीज आर ऑल रेफ्यूजी टेम्पल्स। मुझे बचपन में लगता था कि अच्छा ये जो टेम्पल्स है मतलब अच्छा है ना कि पार्किंग कर दिया और साइड में हर जगह पे जाके आ गए। फोंडा में आप जाओ तो एवरी 1 किलोमीटर देर इज़ अ टेम्पल। बट दिस इज़ द रीज़न, ड्यूरिंग इंक्विजिशन पीपल वर पनिश्ड। एंड अगर आप स्पेनिश इंक्विजिशन में भी ये हुआ है, गोवा में भी ये हुआ है। देर आर फ्रेंच ट्रैवलर्स जो आए थे या फिर बाकी जो ट्रैवलर्स थे, उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, वो ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में। द गोवा इंक्विजिशन बुक में आप पढ़ सकते हो डायरेक्ट रिकॉर्ड्स। का बहुत सारे इंक्विजिशन के रिकॉर्ड्स बंद किए गए, पर इस बुक में, या फिर देर इज़ वन मोर बुक, हिंदू टेम्पल्स एंड डेटीज ऑफ गोवा बाय रूई गोम्स परेरा। 5 पेजेस इस बुक में, द गोवा इंक्विजिशन बुक में, सिर्फ कॉमा डाल के ही नाम है टेम्पल्स के। दे गिवन अ नेम ऑफ द विलेज, एटलीस्ट 5 to 6 टेम्पल्स विच वर डिस्ट्रॉयड और शिफ्टेड। एंड वेयर डिड दे गो? सो मोर देन 100 टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज इंक्विजिशन में लोगों को पता है कि मैंने कन्वर्ट कर दिया, आई एम रेडी टू कन्वर्ट, बट आई डोंट वॉन्ट माई डेटी टू सफ़र। बिकॉज एक ऐसे है कि सप्तकोटेश्वर जो मंदिर है, शिव का मंदिर है, दीवार आइलैंड पे देर वॉज मास कन्वर्जन। इंक्विजिशन के टाइम में दैट वॉज द फर्स्ट कन्वर्जन वहाँ पे जब हुआ। तो ऐसे बोलते कि शिव जी का जो लिंग है वो ऐसे जगह पे डाल दिया जहाँ से गंदा पानी जाता। इफ़ यू हैव रियली कन्वर्टेड यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। अगर आपको ऐसे भी लगा तो यू हैव फेल्ट बैड, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट रियली कन्वर्टेड। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्रूफ कि यू हैव नॉट रियली चेंज्ड। उसके बाद सरदेसाई फैमिली थी और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने वो शिवलिंग रेस्क्यू किया और अलग जगह पे जाके रख दिया। मतलब रिवर क्रॉस किया, रिवर क्रॉस के अलग साइड में जो गांव था जो पोर्चुगीज़ के इसमें नहीं था। ओनली 1/4 ऑफ गोवा ऑफ दैट टाइम वॉज अंडर पोर्चुगीज़। 3 तालुका, अभी 12 तालुका है गोवा में, 12 तालुकाज, ऑफ विच ओनली 4 तालुकाज वर अंडर पोर्चुगीज़ फॉर फर्स्ट 200 ईयर्स। पर वो इंक्विजिशन, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि 1000 पीपल आर बीइंग बर्न्ड अलाइव। देर इज़ अ पिलर कॉल्ड हाथ कातरो खाम्बो इन ओल्ड गोवा, जो ओल्ड गोवा के यूनेस्को चर्चेस है उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सिर्फ पिलर है, पिलर को देख के आपको समझ आएगा कि ये टेम्पल की जो टिपिकल नक्शी है जो आप गोवा, महाराष्ट्र, कोंकण, मतलब कर्नाटका जो उत्तर कन्नड़ा है वहाँ पे ऐसे ही टेम्पल्स देख सकते हैं। वो कोई भी बता सकता है कि ये टेम्पल का पिलर है। तो उसका नाम है हाथ कातरो खामो। हाथ जहाँ पे काटा जाए, मतलब हाथ जहाँ पे काट दिए जाएंगे वो खम्बा। तो वो मतलब कहीं मंदिर से उठाया था और वो पिलर रख दिया और वहाँ पे ही उनके हाथ काटे जाते थे। और पोर्चुगीज़ ने ही रिकॉर्ड रखा है कि देवर मास्टर। ओनली गुड थिंग टू लर्न फ्रॉम पोर्चुगीज़ वॉज डॉक्यूमेंटेशन। They kept documentation of everything that they did. See, it may be bad for us now, but उनके लिए तो it was achievement कि मैंने इतने डिस्ट्रॉय कर दिए टेम्पल, मैंने इतने लोगों को कन्वर्ट किया, मैंने इतने लोगों को मार दिया, और इसका रिकॉर्ड भेजना है पोर्चुगल। दैट इज़ वाई टुडे आई कैन स्पीक कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता
कि व्हेन आई से दाक्टिवन देवी वॉज इन परवरी, यहाँ से शिफ्ट होके बिचोली चली गई। शांता दुर्गा वॉज इन केरशी, वहाँ से शिफ्ट होके कवड़े चली गई। महालक्ष्मी ऑफ कोलवा वेंट टू बांदोड़ा, जहाँ पे और एक महालक्ष्मी का टेम्पल था। रामनाथ जो फेमस टेम्पल है वो लोटली में था, वहाँ से रामनाथ ही चला गया। महारसा जो वेरना में थी, वेरना से माडौर चली गई। और दीज रिकॉर्ड्स आर केप्ट बाय द पोर्चुगीज। This book has just 4 pages, 4 to 5 pages only of these temples. So you can imagine the number of temples. And there would be many more shrines. मतलब वो पूरा दिमाग से ही निकाल देना है. You will destroy every sign of it. You will destroy the temples, you will destroy the shrines, you will destroy the holy trees. टेम्पल जो टैंक है, जो पुष्करिणी या कल्याणी बोलते हैं, वो बुझा दिए जाएंगे. जो भी श्राइन होगा वो पूरा पूरा निकाल दिया जाएगा. विजुअली आपके सामने वो नहीं रहना चाहिए. जैसे तुलसी है, आप सिर्फ ये गोवा में देखोगे. हाँ, मैं उसी पे जैसे आ रहा था. अब 2 चीज़ें हैं इसमें. एक तो आपने जो नियो कन्वर्ट्स हैं उनके लिए कोर्ट, इंक्विजिशन का कोर्ट आपने एस्टेब्लिश किया. उसमें आपने जो भी कन्वर्ट हो रहे थे साम दाम दंड भेद से, उनके, क्योंकि वो पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, उनके लिए एक डिटेल्ड चार्टर है, इस बुक में भी है. उसमें लिखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. अगर आपकी हस्बैंड वाइफ शादी हो गई है अभी, तो आप अगर उसमें शादी में अगर आप उनके घर जा रहे हैं, ब्राइड के घर जा रहे हैं, तो आप ये करते हैं, अभी वो नहीं कर सकते. हर एक रिचुअल के बारे में लिखा हुआ है डिटेल में. तुलसी का पौधा है, आप वहाँ पे उसको नहीं लगा सकते. बीटल लीव्स, इसका पता नहीं क्या फैसिनेशन आर्के नट और बीटल लीव्स का, तो वो तो हर जगह ही उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको तो मतलब उनका पता नहीं क्या दुश्मनी थी उन चीज़ों से, दोनों चीज़ों से खासकर हर जगह, मतलब हर दूसरे पैराग्राफ में आपको ये मिल जाता है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. गोवा के जितने भी लोग थे, जितना भी उनके रिचुअल्स थे, जितना भी उनका कल्चर था, एक एक एस्पेक्ट उन्होंने डिटेल आउट किया है कि आप ये नहीं करोगे. अगर ये कोई भी करता हुआ पाया गया तो उसको या तो जला दिया जाएगा या और कोई पनिशमेंट मिलेगा. और कौन करेगा? आपके पड़ोसी कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट ये कर सकते हैं. ये एक एस्पेक्ट हुआ. पहले तो ये बताइए कि ये सारी जो चीज़ें थी, एक एक चीज़ उन्होंने निकाली और ये पनिशमेंट दी उसके बेसिस पे. ये क्या फैसिनेशन था कम से कम बीटल लीव्स और यार्के नट का? बीटल लीव्स हर कोई खाता था. तो सिर्फ वो खाने की वजह से हम लोग नहीं देख सकते. अभी भी जब भी हम भगवान को कुछ, मतलब पहले उस टाइम पे भी एक कंसेप्ट है, महाराष्ट्र में भी है, उसको बोलते हैं कि वीडा उज्जल्ला. सो व्हेन यू प्रॉमिस यू पिक अप दैट वीडा इज बीटल नट एंड अरेका नट. वो या फिर देते, दैट इज लाइक गिवन एज अ प्रॉमिस. जब भी हम भगवान को भी कुछ मतलब, या फिर जो ये प्रोटेक्टर डेटीज होते हैं, उनको भी हम लोग ये बीटल लीफ और वीडा, इसको थोड़ा सा वीडा जो होता है कि पान और सुपारी वो देते. सो दैट वाज आल्सो लॉट ऑफ रिचुअल्स हैड दिस एज अ कस्टम. इट वाज इंटेग्रल पार्ट. देयर आर ऐसे भी रूल्स है कि आपको जो चावल है उसको पकाते समय नमक डालना ही है. यू कैन इमेजिन कि कितने डेप्थ तक गया कि चावल जो गोवा के लिए स्टेपल है, 2 बार तो मिनिमम हम चावल खाते ही है. सो राइस विच इज़ योर डेली कंजम्पशन, उसमें चेंज. आप बिंदी लगा रहे हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड. मंगलसूत्र नॉट अलाउड. साड़ी पहनना नॉट अलाउड. अगर बट कुछ लोगों ने मतलब साड़ी भी वो अभी भी पहनते हैं. तुलसी विच इज़ पार्ट ऑफ योर डेली कस्टम, डेली रूटीन, कि आप सुबह उठोगे, तुलसी को पानी चढ़ाओगे और उसके बाद उसको प्रदक्षिणा करोगे. अभी भी आज गोवा में आप जाइए कि हर घर में तुलसी का बहुत अच्छा सा वृंदावन होता है. इट्स नॉट अ सिंपल ब्लॉक बट इट इज़ वेरी डिज़ाइनर. कि किसी के घर में ये रहेगा कि हाथी है, हाथी के सर पे तुलसी है वगैरह. सो देयर वाज दिस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. तो मे बी उस टाइम पे भी विजुअल आर्कियोलॉजिकल तो मेरे पास कुछ नहीं है कि तब था या नहीं था, या फिर सिंपल थे कैसे थे, बट तुलसी घर के बाहर इज़ अ वेरी मच इंटेग्रल पार्ट ऑफ सनातन. तो उसमें आपको वो पौधा निकालना है. और अगर पर इट इज़ पार्ट ऑफ योर डेली कस्टम कि आप वहाँ पे जाके पानी तो चढ़ाना है. तो दे सेड कि यू कैन रिप्लेस द तुलसी विथ क्रॉस. वृंदावन उधर ही रहेगा, पौधा निकाल दिया, क्रॉस आ गया. आपको शाम को दिया लगाना है ना, उधर क्रॉस को लगाओ.
सो देर इज पार्ट 2 ऑल्सो कि ये बंद कर दिया, पर देर इज अ बुक, इट्स अ फिक्शन बुक, वडलेघर. वडलेघर इज अ हाउस ऑफ इंक्विजिशन. वडले मतलब बड़ा. अच्छा. सो वो हाउस ऑफ इंक्विजिशन जहाँ पे एक्चुअल कोर्ट बैठा था वॉज अ बिग पैलेस. इंक्विजिशन का जो टेबल था वो अभी भी म्यूजियम में है, गोवा स्टेट म्यूजियम के पास. तो बहुत सारे लोगों को अभी डिलेमा है कि इंक्विजिशन हुआ ही नहीं था. इज़ अ कम्प्लीटली फाल्स थिंग. इंक्विजिशन का टेबल है, ऑफ कोर्स वो हाउस अभी पूरा नहीं है. पर वडलेघर मतलब वो इट वाज अ मैटर ऑफ फियर. ये उस चर्च के पास है ना? हाँ, ओल्ड गोवा में ही है. हाँ. तो वहाँ पे मतलब उस बुक में वडलेघर में एक औरत है, उसका मतलब सो इट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन कैरेक्टर्स बेस्ड इन हिस्टोरिकल पास्ट. तो वो मतलब वो पागल हो रही है कि सुबह मैं करूँ क्या, कि योर रूटीन इज ब्रोकन, कि अभी तुलसी ही नहीं है मेरी तो मैं जाऊँ कहाँ. मैं मतलब जो घर की महिला और उसके घर की तुलसी इज़ अ वेरी इमोशनल रिलेशन. तो फिर वो क्रॉस आता है कि आप वहाँ पे प्रे करो. सो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कहाँ पे जा सकते हो, कौन सी भाषा बोल सकते हो. कोंकणी जो हमारी लैंग्वेज है, अभी स्टेट लैंग्वेज है, दैट वाज बैंड. आप ऑफिशियली कुछ भी कोंकणी में नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स में भी ये भी आता है कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस देम टू पोर्चुगीज़ एज अ लैंग्वेज. जब वो उसी लैंग्वेज से बात करेंगे, उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उनको वो दिमाग में पूरा वो आ जाएगा. मतलब दे विल फाइंड देयर कनेक्ट विद द पोर्चुगीज. अच्छा, इसमें एक तो ये हो गया कि इनको जो भी कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट जो भी है नेटिव हिंदूज का, उसको एक तो एक करके एक चार्टर बना दिया कि आप इसके लिए पनिश किए जा सकते हो. एक दूसरा है कि ये तो अपने लिए लोगों के लिए बनाया जो न्यू कन्वर्ट्स थे, और जूस भी थे उसमें. दूसरा है कि जो अभी भी हिंदू हैं, अब उनको साम दाम दंड भेद वो वाले जो टैक्टिक्स हैं, मैं उन पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया गया. एक तो ये था कि पनिशमेंट्स जो थी वो बहुत सारी थी उसमें. अब सिस्टमेटिक तरीके से बैनिशमेंट की जो आपने बात की है कि जो हिंदुओं को निकाल दिया गया, चॉइस जो दी गई थी, तो बहुत सारे लोग निकल गए. दूसरा ये था कि जो प्रीस्ट थे उनके जो एक्टिविटीज थी उनको बैन कर दिया गया. तो ये इस तरीके की जो चीजें थी. प्रिस्ट कोई शादी में नहीं आ सकता, शादी आपका वो प्रिस्ट नहीं कर सकता. आपको जो करना है, शादी करना है करो, पर प्रिस्ट नहीं आ सकता. अभी विदाउट पुरोहित शादी मतलब रिचुअल, तो वैदिक रिचुअल तो होगा ही नहीं, उसको बैन है. उनको पहले निकाल दिया. और बाकी लोगों को, और जो भी सेरेमनी होती थी वो भी ये था कि यहाँ पे नहीं कर सकते आप. हाँ, ये नहीं कर सकते, आपके मंदिर नहीं रह सकते. तो आपको अगर हिंदू रहना है तो रहो, पर आपको मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं तब. आपको ना ऑफिशियल कुछ पोजीशन मिलेगा. मतलब इसमें तो ये बुक में तो नाम भी दिए कि कोई अनु शेणवी है, एक कोई कृष्णा है, उसका बेटा है. तो दीज वर पीपल वर ट्रांसलेटर्स. सो दे आर सेइंग कि इसको जॉब नहीं देना है हमें, या फिर उसको वो बिजनेस नहीं देना है, इस दूसरे वाले को दे दो क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, इसको दे देते हैं. केस है कृष्णा का जो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ था, ब्राह्मण था वो. ब्राह्मण. तो उसको मतलब बहुत सारे लोग मानते थे कि, और पोर्चुगीज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके लिए भी ये था कि किसी लोगों को उन्होंने ऑप्शन भी दिया था कि अच्छा ओके, डोंट कन्वर्ट बट डू आवर वर्क. बट देयर आर पीपल राइटिंग, प्रिस्ट वगैरह जो चर्च है, दे आर राइटिंग कि उनको आपको कन्वर्ट करना है या फिर उनको निकाल देना है. सो आपको साम दाम दंड ये है कि आपको अगर हिंदू रहना है तो रहो, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा. देयर आर नो प्रिविलेजेस फॉर यू. तो आप यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ बेगर. सो एनीबडी विल चूज कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ. लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटेड थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, Goa, I mean some part of Goa, Karnataka, Kerala and then also Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश ऑल्सो. मध्य प्रदेश थोड़ा लेट टाइम में, जब मराठा एम्पायर अच्छा, जब वहाँ तक पहुँच गया था तब उनके साथ चले गए. पर अभी भी वहाँ से लोग अपने कुल देवता के लिए गोवा में आते हैं. एवरी टेम्पल हैज़ समवन और द अदर जो तब चले गए थे, और अभी भी याद करके कुल देवता के पास आते हैं. और ये ऑर्फन्स वाला जो आपने कहा, दूसरा इसमें एक ये था जो पनिशमेंट था कि उन्होंने देखा
कि बहुत सारे जो हिंदूज हैं अभी जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो बेशक पूजा ना करते हों या वो सब ना करते हों, लेकिन जो गोवा के बाहर मंदिर हैं हाँ उनको फाइनेंस कर रहे हैं, हाँ तो उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो आपको, और आपके टैक्सेस भी बढ़ गए ना, तो आपको जो भी है वो इनको ही पहले देना है, तो आपके पास बचता ही कुछ नहीं है। तो हाफ द पीपल फेड अप एंड कन्वर्टेड कि नहीं होगा, मतलब इधर कुड बी आउट ऑफ फियर और कुड बी आउट ऑफ ये कि मुझे वो पैसे रखने हैं, या फिर जो भी है कि मतलब मुझे अपना प्रॉपर्टी रखना है, या फिर कोई ये भी होगा कि उनको इसमें प्रिविलेज लगा होगा कि पोर्चुगीज़ को मतलब अगर कन्वर्ट करते हैं तो आई कैन बी बेटर, आई कैन गेट बेटर प्रिविलेज। जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की गई, एक बैनिशमेंट था, हिंदुओं को बाहर निकाला गया, प्रीस्ट के ऊपर बैन किया गया, मैरिजेस, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, हिंदूज को जो उनके काम थे, सब्सिस्टेंस के काम थे, उनको करने नहीं दिया गया। उसके बाद जो उनके राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे कम्युनिटीज़ में, गांव की कम्युनिटीज़ में, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उस पे जो भी एक बता वांगड़ होता था, जैसे कि वांगड़ एज इन कम्युनिटी, गांवकारी सिस्टम जिसको बोलते कि जो गांव का पूरा पैनल जैसे जैसे खाप पंचायत होता है इसी टाइप का, वो जब बैठेंगे, जब अगर उसमें हिंदू है तो इसको उसके राइट्स वहाँ पे बोलने के लिए कम कर दिए, और अगर वो एक भी अगर जो कैथलिक कन्वर्ट हुआ है वो नहीं है तो आप यू कैन टेक एनी डिसीजन, एंड इफ यू आर नॉट देयर दे हैव ऑल द राइट्स टू टेक द डिसीजन। सो दैट मीन्स आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, दिस इज बिफोर इनक्विजिशन गॉट एक्टिव, कि आपका जो राइट्स है वही उसमें मतलब यू डोंट हैव एनी राइट्स ऑफ बीइंग अ सिटीजन देयर। आपको रहना है तो मेंटली आपको फिर मतलब कि ओके आई एम अलाउइंग यू टू डू दिस, बट आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको ये राइट नहीं है, वो राइट नहीं है। मतलब हर फिर आप कोशिश है उसमें कि आप हिंदू रह ही ना पाए। रह नहीं पाते। और फिर भी बहुत सारे लोग घर में अपनी प्रैक्टिसेस करते थे, इसके लिए फिर इनक्विजिशन अनाउंस किया कि नाउ देर इज़ नो अदर वे आउट, वी ट्राइड एवरीथिंग, कि बाय साम दाम दंड नाउ ओनली वे इज भेद। व्हेन यू सी पीपल, कि आपको जब सुनोगे भी तब कि किसी को जिंदा जलाया तो बाकी डर के ही शांत हो जाएंगे कि नहीं करना है या फिर इधर छोड़ के तो जाना है। बहुत सारे न्यू कैथलिक्स माइग्रेट हो गए, जो मैंगलोर चले गए वो अभी भी कैथलिक है, वो मंगलसूत्र पहनते हैं। बहुत सारे, मेरे एक पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे संपर्क भी किया था कि हमारी फैमिली तब मैंगलोर में जाके शिफ्ट हो गई। तो आई वाज लाइक कि वाई आर, बट यू आर अ कैथलिक राइट, वाई डिड यू, मतलब वाई डिड योर फैमिली ट्रैवल एट दैट टाइम। कि देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इट, कि जो लोग कन्वर्ट हो गए थे, पर ये जो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और आपको पता नहीं कि कब आपको उठा के पनिशमेंट के लिए लेके जाएंगे। और आपको ना कोर्ट है, आपको ना एडवोकेट है, आपको आधे लोगों को तो भाषा भी नहीं समझ में आती होंगी, पर 50 साल 100 साल वो क्रिश्चियन तो बन गए होंगे, उनका हिंदू रिवाज से नाता भी टूट गया होगा, या फिर उनको हिंदू लोगों ने वापस फोल्ड में नहीं लिया होगा, तो वो गोवा से बाहर चले गए, बट दे प्रैक्टिस बीइंग कैथलिक, बट दे वेयर मंगलसूत्र, दे वेयर बिंदी, देयर वेडिंग्स आर इन साड़ी, तो वो हिंदू कस्टम्स रह गए। बट अभी क्रिश्चियंस विद हिंदू कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी भी गोवा में दो इंक्विजिशन हैपेंड। You have Roman Catholic Brahmins, you have Roman Catholic Kshatriyas, the whole caste system. During the wedding, they still wear bangles, जो हम लोग चूड़ा बोलते हैं उसको. We wear green bangles, they wear green, yellow, red, white. अच्छा। The idea of bangle is not European. The idea of coming to your mother's place on 5th day is not European. They used to give baby, मतलब हम बाल कृष्ण देते हैं अच्छा। लड़की को. Baby Jesus was given. Many know Jesus. So देर आर जो प्रोटेक्टर डेटीज होते हैं, जो क्षेत्रपाल, तो क्षेत्रपाल की बाउंड्री होती है, तो देर आर एरियाज, जो राशौल फोर्ट है उसके बाहर वो क्षेत्रपाल की जगह है, उसको देवचार बोलते हैं। तो देवचार के लिए हम लोग रॉट देते थे, जैसे कि थिक रोटी और दिया और वीडा, जो बिटल नट और अरेका नट, और सिगर मतलब जो बीड़ी वो, एंड लोकल लीकर, दीज आर लाइक योर प्रोटेक्टर डेटीज, सो दे आर गिवन ऑल दिस काइंड ऑफ ऑफरिंग्स। Catholics give pav, bread, roti replaced with bread. Instead of diya, light a candle.
बट बाकी प्रेयर जगह क्षेत्र सेम है, कंसेप्ट सेम है. तो लॉट ऑफ थिंग्स इट वाज नॉट पॉसिबल टू चेंज. बट इंक्विजिशन फॉर 1560 to 1812, almost 400 years, 300 to 400 years. It's the time where every day you are changing. कि इसके बाद भी अगर लोगों को अपना कुलदेवत याद है, देर इज़ अ डेटी ऑफ शांतादुर्गा कुंकड़ी जो गाँव है वहाँ पे. फ्लाइट ऑफ डाइटीज एक इंटरेस्टिंग बुक हाँ, है मीनाक्षी जी की. तो वो मतलब गोवा में काफ़ी देखने को मिलता है. हालांकि वो पूरे देश में ही है, देखने को मिलता है, लेकिन गोवा का जो किसी को नहीं पता हो तो काफ़ी टेम्पल्स हैं. जैसे मंगेश जी का है, हाँ, वो भी शिफ्ट हुआ था. तो ये मतलब वॉलंटरी नहीं था, ये तो अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ये सब हुआ है. मतलब बहुत सारे घर में ऐसे होता था कि जब ड्यूरिंग कन्वर्जन और आपके घर के जो वेल रहेगा कुआं, उसमें बीफ डाला जाएगा, पाव डाला जाएगा. पाव वॉज अ बिग टैबू दैट टाइम बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि पाव में मीट रहता है और अच्छा. कुछ तो अलग है तो खाते नहीं थे. तो आपका जो कुआं है जिसका पूजा या फिर इसके लिए यूज़ करोगे उसमें डालेंगे. दे यूज़ सम टैक्टिक्स कि अगर आप खाने के लिए बैठ गए हो तो एक कैथलिक आएगा उसमें और उसमें वो आपके साथ खाना खाएगा. और हमारे लोग भी पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव करते थे कि उसने खाना खा गया तो पूरे जिसने उसके साथ खाना खा गया वो सब कन्वर्ट हो गए. शुड हैव बीन वाइस वर्सा ना. वो एक था, आप 10 लोग थे, उसने आपके साथ खाया था, वो हिंदू बनना चाहिए था. तो ये सब वही है ना, टैक्टिक्स यूज की जाती थी. जब उनको पता चल गया, दे वर ब्रिलियंट कि उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजिकली स्टडी किया है माइंड्स को, कल्चर को, और उस हिसाब से देखा है कि इनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. अच्छा, एक ये बीफ का डाल दो, ये इम्प्योर हो गए. ऑलवेज इन डिनायल कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है. टिल द प्रॉब्लम कम्स टू योर डोर स्टेप यू डोंट रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम. वो अभी भी है. ये जो मैंने आपको बुक बोला, लेटर्स ऑफ फ्रांसिस जेवियर पब्लिश्ड बाय जेजुइट सोसाइटी, उसमें एक है कि दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ वन पर्सन, मतलब वो जो कन्वर्ट करता है. ही वेंट टू साउथ इंडिया और वहाँ पे जाके उसने वो ब्राह्मण बन गया. Not really a Brahmin, and he started debates, vaad with Brahmins of there, and started trying to find faults कि कैसे control कर सकते हैं. And then say, if you lose, you have to convert. He learned Sanskrit. We see that कि मतलब this is also one of the big tactics कि first learn about everything. अगर आपको रिचुअल्स में चेंजेस लाने हैं तो आपको रिचुअल्स पता होना चाहिए. तो इसका मतलब दे हैव स्टडीड वेरी वेल. बिल्कुल बिल्कुल, तभी उसको एक चीज़ को यूज़ किया है ना. अगर आप वो चार्टर ही पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके लिए पनिशमेंट है, दैट वाज द कल्चर ऑफ दैट टाइम. मतलब वो आपका कल्चर था गोवा का. गोवा के लोग वो करते थे जो वो लोग मना कर रहे हैं करने के लिए. दैट इज हाउ हिस्ट्री कैन, मतलब वो पूरा एक हिस्ट्री है. उससे ही आपको पता चल जाएगा कि गोवा के लोग क्या करते थे. कुंकोड़ी में 1543 में एक फर्स्ट रिवोल्ट हुआ. दैट कुड यू कैन से कि भारत का सबसे पहला रिवोल्ट अगेंस्ट एनी कॉलोनियल, इस पे वाइट कॉलोनियल पावर पे. तो वहाँ पे वो सालसेत के बाकी एरियाज़ कन्वर्ट हो गए थे. कुंकोड़ी में आ गए वो जो 5 प्रिस्ट थे कि कन्वर्ट करने के लिए, गॉस्पेल करने के लिए. तो उन्होंने कुछ बच्चों को पकड़ा. गांव वालों ने बोला कि आप यहाँ से, आपको इस गांव से पास होना है, आपको अलग गांव पे कुछ ट्रेड या इस पे जाना है, आप जा सकते हो, यू आर नॉट इंटरफियर इन दिस. फाइट हो गया, दे किल्ड द प्रिस्ट, 5 कैथलिक प्रिस्ट. उसके बाद ऑलमोस्ट वॉर हो गया, उधर बैटल हो गया. राशौल में ढीक पड़ा था डेड बॉडीज़ का, सॉरी कुंकोड़ी में ढीक पड़ा था डेड बॉडीज़ का. और उन्होंने मतलब सप्लाईज वगैरह सब बंद किए थे. पोर्चुगीज़ कुड नॉट एंटर कुंकोड़ी, इतना फियर्स था. और कुंकोड़ी इज़ नोन फॉर फियर्स पीपल और क्षत्रियज, लाइक दे आर वॉरियर पीपल. इवन मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स कम फ्रॉम कुंकोड़ी. जो शिफाली वैद्य है उनका भी वही गाँव है. तो वहाँ पे पोर्चुगीज़ जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने उनको शांति का प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे फोर्ट में आ जाइए, फोर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड इट इज़ आवर कल्चर कि जब आप शांति या फिर ट्रीटी के लिए जा रहे हो, आप वेपन्स लेके, आप
यू डोंट गो प्रिपेयर्ड फॉर वर्स बिकॉज यू हैव टेकन इट एज वर्ड कि शांति के लिए बुलाया है। तो वैसे चले गए, जब फोर्ट में चले गए, फोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये जो 16 गांव चीफ्टन्स थे उनको मार दिया गया। एक उनमें से भाग के, मतलब ही जंप्ड आउट ऑफ द फोर्ट, भाग के चला, पर वो कभी वापस गांव में आ नहीं सका। उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, बट 16 चिफ्टन्स वर किल्ड देयर। और दिस इज़ लाइक अ बिग थिंग फॉर द विलेज कि गांव के जो 16 मेन लीडर्स है वो एक ही इसमें ख़त्म हो गए, एंड दिस इज़ बाय चीटिंग। तो आफ्टर दैट मास कन्वर्जन स्टार्टेड हैपनिंग। बट शांता दुर्गा कुंकड़करीन जो है, सो वी हैव दिस ट्रेडिशन ऑफ शांता दुर्गा इन गोवा। ये आप सिर्फ गोवा में देखोगे, जहाँ पे माँ दुर्गा इज इन हर शांत स्वरूप। So there are too many stories connected to this. One is शिव और विष्णु के मतलब झगड़ा हो गया कि who is more powerful। दोनों अगर लड़ते तो प्रलय आ जाता। तो माँ दुर्गा, बिकॉज शी इज़ द मदर, सब बाकी देव देवता उनके पास जाते हैं कि आप ही ये सॉल्व कर सकते हो। तो शी गोज देयर एज अ मदर, और जैसे दो बच्चे झगड़ रहे हो और माँ जाके उनको सेपरेट करती है और ऐसे उठाती है गोदी में, वैसे वो शिव और विष्णु को उठाती है और उनको शांत करती है। देयर यू हैव दुर्गा इन अ शांत फॉर्म। वी ऑल्सो हैव वन मोर स्टोरी कि महिषासुर को मारने के बाद, नवरात्रि का जो स्टोरी है, उसके बाद दुर्गा देवी को शांत होना था। शी वॉन्टेड टू मेडिटेट, सो शी चोज सह्याद्री और कोंकण या फिर गोवा रीजन। सो एंड हियर शी बिकेम शांत। सो एवरी विलेज, मोस्ट ऑफ द विलेजेस, यहाँ पे शांता दुर्गा देवी है। तो यू आर नोन, शांता दुर्गा इज नोन बाय द सफिक्स ऑफ द विलेज। सो शांता दुर्गा कवड़े करीण, सो शांता दुर्गा कवड़े गांव की, या फिर शांता दुर्गा कुंकड़करीण। सो शांता दुर्गा कुंकड़करीण का जो वहाँ से मंदिर हटाया, क्योंकि ये लोग नहीं तो डिस्ट्रॉय करते, और वहाँ से फातरपा जो गांव है पास में था, दैट वाज नॉट अंडर पोर्चुगीज, वहाँ पे रख दिया। और वहाँ से हर साल देवी अपने ओरिजिनल स्थान पे आती है, जहाँ जहाँ पे तब वो स्टॉप किए थे वहाँ पे आती है। और उसकी छतरी होती है, सत्रियो बोलते हैं उसको, और वो जो नचाते हैं वगैरह, उसका बहुत उत्सव रहता है। उसमें जो तब के शांता दुर्गा देवी के उपासक थे, पर आज जो कैथलिक्स है, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट। जो अगर 15 लोग हैं तो उसमें आधे ये जो हिंदूज़ हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए, और जो बाकी थे जो कन्वर्ट हुए, वो भी साथ में शांता दुर्गा देवी के उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, और दे हैव टू कम एंड दे डू कम। और एक मंदिर है शांता दुर्गा कुंभार जुवेकरीण, ये मेरी माँ की ग्राम देवी है। तो हर साल चैत्र प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा जो होता है, उस टाइम पे देवी अपने ओरिजिनल गांव में आती है, एंड शी विजिट्स हर पीपल। तो हर घर के बाहर वो पालकी स्टॉप करेंगे। तो दैट इज़ द आइडिया यू कीप, मतलब कुछ भी हो जाए, 300 to 400 इंक्विजिशन हुआ, 23,000 पीपल, दिस इज ओनली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वी डोंट नो हाउ मेनी मोर, क्योंकि आधे जला दिए गए थे जला या दिए गए, और बाकी जिसको जैसे सिर्फ डायरेक्टली मारा होगा उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। उसको इंक्विजिशन में डाल के पनिशमेंट्स ऐसे है कि पानी डाल, आपको एक तो जलाना हो गया, एक हाथ काटना हो गया, आपको सुलाया जाएगा, उसमें आपको बकेट्स टू बकेट्स पानी डाल दिया जाएगा। स्पेनिश इंक्विजिशन में भी ये हुआ था कि ब्रेस्ट निकाले जाएंगे, योर हैंड्स, योर टंग विल बी रिप्ड ऑफ, ब्रेस्ट जो सेंसिटिव पार्ट्स है वो विल बी रिप्ड ऑफ, नेल्स विल बी रिप्ड ऑफ। तो इवन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, साम दाम दंड भेद, this idea of Kshetra, this idea of connect to Kuladevata continued. There is शांता दुर्गा चिम्बलकरीण, वो अपने गांव में भी जाती है। People, मेरा I don't know where exactly the स्थान of my Kuladevi, but I know कि it is in Parvari, but I don't know this point. But there is one person जिनके जो अभी कैथलिक मतलब है, पर उनके फैमिली का उनका पुराना एड्रेस पता है कि उनके पेरेंट्स ने बोला था कि उनका जो घर था उनके पास ही मंदिर था। आई डोंट हैव अ पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ द टेम्पल कि यही जगह पे था, बट टेंटेटिव एरिया मुझे पता है। बहुत सारे जगह का तो एरिया भी पता है, और मारसा जो है वेरना में ओरिजिनल स्थान पे दूसरा नया मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया है। तो देर आर रिचुअल्स, देर इज़ अ समथिंग कॉल्ड अ सांगोड, या फिर जैसे मोस्ट क्रॉसिंग रेफ्यूज, द फ्लाइट हैपन थ्रू क्रॉसिंग ऑफ रिवर,
because river was the boundary. So when they crossed the river, it is still celebrated कि they crossed the river. There is one deity जो मैंने आपको सप्तकोटेश्वर का बोला था. जो ये वही मंदिर है क्या जो मतलब कई बार इंटरनेट पे देखा है जिसमें पूरे जंगल के बीच में है? वो है महादेव मंदिर तांबड़ी सुरला. दैट इज द ओनली मंदिर दैट वो भी शिव जी का मंदिर है शिव ना? जी का ही है, महादेव मंदिर है. दैट इज द ओनली टेम्पल सर्वाइव्ड इन इट्स ओरिजिनल आर्किटेक्चर. बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द क्योंकि वो छुपा हुआ था. वो छुपा हुआ था और वो बेसॉल्ट स्टोन में, वो है अच्छा. बेसॉल्ट शिस्ट मिक्स में, वो ब्लैक स्टोन में है. बाकी जो मंदिर है वो लेटराइट में. लेटराइट इतना साल सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि लेटराइट पोरस स्टोन होता है. तो अगर आप उसको मेंटेन नहीं करो तो उसमें से पेड़ उग सकते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है. इट इज़ वेरी इजी टू क्रम्बल ऑफ. और ये एक तकनीक यूज़ की गई थी, जैसे इंक्विजिटर्स ने ये कहा था कि पुर्तगीज़ ने ये कहा था कि आप कोई भी टेम्पल, एक डायरेक्टिव पास किया था कि कोई भी टेम्पल का रिस्टोरेशन नहीं करेंगे. नहीं कर सकते. तो आप अपने जगह पे भी नहीं कर सकते हो, बाहर के मतलब जो हिंदू शिफ्ट हो गए वो तो कर रहे थे, पर आप रेफ्यूजी बन के चले गए हो, आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं है. 100-200 साल तक जब आपका खुद का सेटल नहीं होता, आप कैसे मंदिर बनाओगे? तो कुछ तो मेकशिफ्ट बनाया होगा, मिट्टी का बनाया होगा. बहुत सारे मतलब जो देवता थे वो किसी के घर में रखे थे. जो शिफ्ट हो गए कई जगह पे, बहुत सारे लोगों ने घर में जगह दी. जो वहाँ पे ओरिजिनल दूसरे मंदिर थे उन्होंने बोला कि जैसे कि सातेरी टेम्पल है, उसने बोला कि महासा आप मेरे मंदिर में रख सकते हो. तो वैसे रखा गया, किसी के घर में रखा गया. कई जगह पे जगह है मेकशिफ्ट, जहाँ पे जगह नहीं है मेकशिफ्ट छोटे छोटे मंदिर बनाए गए. सो इट इज़ ओनली आफ्टर कि पीपल स्टार्टेड रीगेनिंग वेल्थ एंड पावर और स्टार्टेड स्टेबिलाइजिंग, मंदिर का पुनर्निर्माण भी स्टार्ट हो गया. महादेव टेम्पल तांबड़ी सुरला जहाँ पे आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर में देख सकते हो. बाकी जगह पे जो 10th सेंचुरी टेम्पल्स है 1000 years ओल्ड और उसके पहले के, वो इधर रिनोवेट हो चुके हैं, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है. और वो जो रिनोवेशन हुआ है दैट इज़ थोड़ा सा वो पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस इन आर्किटेक्चर भी आ गया है, क्योंकि बारिश बहुत होती है तो आप एक ही जगह पे मतलब मिट्टी के कंस्ट्रक्शन थे तो इतना 1000+ ईयर सर्वाइव नहीं कर सकता. और बाकी जब लोगों को लगा होगा कि पहले टेम्पल छोटा था अभी बड़ा करना है, तो वैसे रिनोवेशन हो गया. तो कमिंग बैक टू सप्तकोटेश्वर, सप्तकोटेश्वर दीवार आइलैंड पे था. वहाँ से नार्वे जो तब का हिंदड़े गांव था, सो नार्वे गांव से वो हिंदड़े में चला गया, तो हिंदड़े विलेज बिकेम नार्वे. अच्छा, नाम चेंज हो गया. नाम चेंज हो गया क्योंकि भगवान नार्वे से आए थे, भगवान वहाँ पे अभी है. तो जो भगवान जहाँ पे सप्तकोटेश्वर जहाँ पे, दैट इज़ नार्वे. इट इज़ लाइक सेम एग्जाम्पल कि इफ़ रामलल्ला गोज आउट ऑफ अयोध्या टू सम अदर प्लेस, दैट प्लेस बिकम्स अयोध्या फॉर पीपल. जहाँ पे राम है वो अयोध्या है, विच इट डिडंट हैपन. He remained there in its original place. In case of Saptakoteshwar, it was migrated and kept in a cave. और वहीं पे लोग पूजा करते रहे. तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि जो 3 तालुका या फिर 4 तालुका मैंने बोले कि पोर्चुगीज़ ने ये किया, इतना अगर फियर्स इंक्विजिशन किया, इतना रिसर्च करके पूरा डिटेल में आप जाके कन्वर्ट कर रहे हो या फिर चेंजेस कर रहे हो या फिर आप टेक्टिक्स यूज कर रहे हो, पनिशमेंट्स यूज कर रहे हो, why did they not take whole of Goa? साइड वाला जो रिवर भी आप देखोगे बाय फेरी बोट इट इज जस्ट 15 minutes. तो क्रॉसिंग वुड नॉट बीन हैव बिट डिफिकल्ट. जो पोर्चुगल से गोवा तक इतना समुंदर पार करके आया है उसको एक रिवर का क्रॉस करना इज नॉट अ बिग डील. तो व्हाई डिड दे नॉट टेक इट? फर्स्टली कुड हैव बीन कि उनको जहाँ पे जो लिया है उस पर सेटल करना है. पोर्चुगीज वर नॉट इंटरेस्टेड इन द हिंटरलैंड्स. और वो आदिल शाही के अंदर ही था ना? वो आदिल शाही के अंडर था. तो वो एक और वॉर नहीं लड़ना चाहते होंगे. और वो उनका ये था कि वो सिर्फ नेवल वॉर्स में ही जीते. जब भी उन्होंने लैंड वॉर किया वो बुरी तरह से हारे. नेवल वॉरफेयर जहाँ पे भी है वो ही उन्होंने अच्छी तरह से जीता है. तो मे बी दैट कुड हैव बीन द प्रैक्टिकल रीजन. सेकेंडली एंड द बिगेस्ट रीजन, द वॉल दैट limited Portuguese to a certain area, or else this would have shifted to rest part of Goa, from Goa, Maharashtra, the Konkan, whole of Konkan to Karnataka would have not have been difficult. The only reason is Chhatrapati Shivaji Maharaj. He is the only, Shivaji Maharaj is the wall between Mughals and South, and he is the wall between Goa, the Portuguese in Goa and the rest of India, the Maharashtra or the Deccan you can say.
one person changed the whole game for the Portuguese and for Goans. पोर्चुगीज़ को आँख में बातें करने वाला कोई नहीं था. दे हैड इन दैट मेंटल ये कि वी आर द लॉर्ड्स ऑफ द सी. यू वांट टू ट्रैवल एनीवेयर, आपके ट्रेड शिप्स भी लेके जाने, यू हैव टू टेक पासपोर्ट काइंड ऑफ थिंग. कारताज बोलते वो थे पोर्तुगीज देते थे. वो पोर्तुगीज देते. मुगल एम्पर ऑल्सो हैज टू टेक फ्रॉम पोर्चुगीज. उनको अगर कहीं पे सी जाना है तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ टुडेज टाइम का वीज़ा. मराठा बिल्ट देयर ओन नेवी. दे हायर्ड पोर्चुगीज ओनली कि हायर करो. देर इज़ नो शेम कि आप उनको पे कर रहे हो ना, तो देर इज़ नो वे टू हाइड अवे उनका टेक रिसोर्सेज. ये देखिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज को ये कितने राजा आए, कितने महाराजा आए उनसे पहले. अगर आप जाओगे तो चोला किंगडम के पास ही था वो, उस टाइप की नेवी जो हमको चाहिए थी. लेकिन उसमें भी कितने 500 600 700 साल लगे उस टाइप की नेवी दोबारा खड़ी करने में. और वो आइडिया भी शुरू हुआ. इन्वेजन में क्या होता है ना कि आप इंक्विजिशन में भी वही देखते हो, बाकी हर जगह पे इन्वेजन हुआ. इफ यू किल पीपल द वॉर इज डेड देयर, बट व्हेन यू कंट्रोल द माइंड्स, आपका जो ओरिजिनल रूट्स हैं, जहाँ से आपका नॉलेज आता है, जहाँ से आपका लीगेसी आता है, वही डिस्कनेक्ट कर दो. सेम ब्रिटिश डिड. वो डिस्कनेक्ट इज व्हेन दैट हैपन्स, आपका लीगेसी, आपका नॉलेज सिस्टम वही डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप ये नहीं कर सकते. टिल समवन लाइक शिवाजी महाराज कम्स एंड सेज कि नहीं, वी हैव टू रीबिल्ड दिस नो मैटर व्हाट. पोर्चुगीज को लिया, हायर किया, और मराठा भी थे जो नेवी में निपुण थे. इसमें मैं 2-3 चीज़ें रह गई हैं, जैसे जो टैक्टिक्स थी ना, किस तरीके से वो प्रेशर बनाते थे हिंदूज के ऊपर. तो उसमें एक था कि जो प्रेशर था फ्रॉम फादर्स ऑफ क्रिश्चियंस टू किंग्स. एक तो वो किंग्स को मतलब बार बार प्रोड करते रहते थे कि यार ये सब ना ये कर नहीं रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसको और रिप्रेशन करो, है ना. एक ये होता था. और जो मैंने आपको लेटर्स बोला, जो बुक है लेटर्स एंड लाइफ एंड लेटर्स ऑफ फ्रांसिस जेवियर, दैट बुक इज फुल ऑफ ओनली दीज लेटर्स. लिखते रहते थे. जैसे सूफियों में भी ये था कि जैसे वो जो राजा थे ना, मुस्लिम राजा थे, उनको भड़काते रहते थे कि ऐसे आप और मतलब जहन्नुम में जाओगे अगर और लोगों पे वो नहीं करोगे और टेरिटरी नहीं लोगे. तो वो उनको मतलब ऑन द बॉयल रखते थे हमेशा. तो वही काम इनका था, फादर्स का था. उसमें एक इनहेरिटेंस वाला भी था कि इनहेरिटेंस के रूल्स चेंज कर दिए ताकि जो कन्वर्जन है वो फैसिलिटेट किया जा सके और लोग कन्वर्ट हो जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं. तो ऑर्फन वाला हमने पढ़ा, इनहेरिटेंस. मतलब ऐसा कोई एवेन्यू छोड़ा नहीं कि आप इस एरिया में रहना है, या तो आप मतलब कन्वर्ट कर जाओ या फिर आप चले जाओ. 2 ऑप्शन थे. मतलब आप लिटरली हर जगह से इतना प्रेशर है. यू कैन ओनली हु इज, मतलब we can put it in this word, only those who are Roman Catholic, only they can breathe, survive. Others, you don't have any survival, you don't have a job, you don't have property, you don't have rights to speak, you don't have any power, you don't have anyone to support you, you don't have your temple, you don't have your priest, कुछ भी नहीं है आपके पास. आखिरी में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इसमें एक लिखा हुआ है 6th May 1542 when Francis Xavier set foot ashore at Goa. From then on, the Jesuits did their worst, using every form of bribery, threat and torture to effect a conversion. तो ये हमने बता दिया कैसे हुआ, फायर एंड स्टील, राइस पॉट एंड द रूपी. बट फ्रांसिस जेवियर हो गया, मैंने लोयोला का भी कहीं पे पढ़ा था इसमें, इग्नेशियस. तो ये वही लोग हैं क्या जिनके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके नाम रखे हुए हैं? क्योंकि जहाँ तक मतलब कितने ऐसे हैं, कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि जो जिन लोगों का ये रोल था इसके पीछे इंक्विजिशन में या फिर हिंदूज के रिप्रेशन में, उनके नाम पे आज कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए. मेजर इज जेवियर ओनली, दैट यू हैव की मैक्सिमम कॉलेजेस. he was the mastermind for the Inquisition. There are 2 letters that he wrote to Portugal कि Inquisition यहाँ पे लगाओ, Inquisition यहाँ पे लगाओ. बट उनका बेनिफिट ऑफ ये एक ही है कि
जब इंक्विजिशन एक्चुअली चालू हो गया, ही हैड ऑलरेडी डाइड बाय दैट टाइम. अच्छा. तो ही वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन द इंक्विजिशन हैपेंड, बट इट वॉज हीज आइडिया कि हमें ये स्टार्ट करना है यहाँ पे. एंड ही राइट्स द लेटर्स ऑल्सो गिविंग यू की रीजन कि वाई इंक्विजिशन इज नीडेड, कि सो मैक्सिमम कम्स फ्रॉम देयर. तो ये एक बुक है जो बहुत लोगों ने नहीं देखी हो, तो आप दिखा दीजिए, क्योंकि लोग पूछेंगे कि कौन सी हाँ. बुक है जिसको हम बार बार रेफर कर रहे हैं. द गोवा द इंक्विजिशन. गोवा इंक्विजिशन बाय A.K. प्रियोरकर. गोवा के टेम्पल्स हैं, वो कैसे एक तो अलग हैं दूसरे पूरे देश में जो टेम्पल्स हैं उनसे कैसे अलग हैं? जैसे आपने बताया कि शिव जी का टेम्पल है, जो दुर्गा माँ है वो एकदम शांत उनका वो है, तो वो कैसे अलग है? और मतलब मुझे जो लग रहा है इससे, जो आपके टॉक्स हैं जो और भी सुना है, वो तो इसको कह सकते हैं कि वो तो हालांकि काफ़ी जगहों को कह सकते हैं देवभूमि, लेकिन क्या गोवा को भी देवी भूमि देवभूमि कहा जा सकता है? गोवा को मतलब बहुत सारी जगह को ये कहा जाता है कि दक्षिण काशी. गोवा वॉज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ दक्षिण काशी. गोवा भी देवभूमि था, देवभूमि आज भी है. और अगर आपको हिंदू रेजिलियंस यानी भारतीय रेजिलियंस अगर पढ़ना है और समझना है, तो गोवा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. हैविंग गॉन थ्रू इंक्विजिशन लाइक दिस, विच इज़ नॉट ओनली कि एक ही दिन में आ गए, और बाकी ऑल ओवर इंडिया ये हुआ कि एक ही दिन में आ गए, आपका मंदिर है तोड़ दिया, आपको मार दिया गया, कन्वर्ट किया, वापस चले गए. जो आपका था वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. डिस्ट्रक्शन तो इधर भी हुआ है, डिस्ट्रक्शन तो उधर भी हुआ है, पर गोवा में वो स्लो पॉइजनिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है. स्लो पॉइजनिंग हुआ है, थ्रू लीगल मीन्स हुआ है कि एवरीथिंग इज चेंज, एवरीथिंग इज, आपके टैक्सेशन हर जगह पे वो एक अफेक्ट आता है. और इतना डिस्ट्रक्शन जो हुआ है उसके बाद, तो इसके बाद भी अगर वहाँ पे मंदिर सर्वाइव होते हैं, जो मैंने आपको एक शिवाजी महाराज का उदाहरण दिया कि उन्होंने एक टेम्पल बनाया वहाँ पे, तो सप्तकोटेश्वर था, वो एक केव में रखा था, और वहाँ से उसको 1668 में शिवाजी महाराज ने पूरा नया मंदिर बनाया. एंड दिस इज़ दीवार, जहाँ पे वो टेम्पल ओरिजिनली था. दीवार के थोड़ा साइड में ओल्ड गोवा है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज, नॉट ओनली फॉर गोवा बट होल एशिया. तो उसके थोड़ा ही पास में, दीवार के एग्जैक्ट ऑपोजिट इज नारवे, जहाँ पे शिवाजी महाराज ने वो मंदिर बनाया. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल टू द पोर्चुगीज कि आई हैव कम हियर. ही बिल्ट द बेतुल फोर्ट, जो तब कोई भी ये डेयर ही नहीं कर सकता था गोवा में कि पोर्चुगीज़ का अगर रिवर है, आप उनके एरिया में छोड़ो, अपने एरिया में उनको फेस करके फोर्ट नहीं बना सकते, या फिर कोई वॉरफेयर का स्ट्रेटेजी नहीं मतलब स्ट्रेटेजिक वो नहीं बना सकते एरिया. तो दे आर नॉट ओनली कंट्रोलिंग इन योर एरिया, इन देयर ओन एरिया वेयर दे हैव टेकन ओवर, बट ऑल्सो इन योर एरिया. तो वो शिवाजी महाराज के अंडर जब आया वो एरिया, उन्होंने वहाँ के हवलदार को बोला कि यहाँ पे फोर्ट बनना है विच इज़ फेसिंग डायरेक्टली द पोर्चुगीज. तो वहाँ देर आर लेटर्स, दे हैव गॉट स्केर्ड कि द राशौल का पर्सन इज राइटिंग टू ओल्ड गोवा कि दिस हैज़ टू बी लुक्ड इनटू. अनफॉर्चुनेटली फॉर गोवा, शिवाजी महाराज डाइड अ ईयर आफ्टर बेतुल फोर्ट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, बट ही डेफिनेटली हैड प्लान्स फॉर गोवा, क्योंकि सप्तकोटेश्वर हो गया, बेतुल फोर्ट हो गया, देर वर स्पाइज इन ओल्ड गोवा हु वर मराठा स्पाइज. अच्छा. और उसके बाद जब ये सप्तकोटेश्वर मंदिर बना, उसके बाद यू सी दैट पीपल गॉट दैट इट इज़ नॉट ओनली रिवाइवल ऑफ वन टेम्पल, ये रिवाइवल ऑफ पूरा कल्चरल रिवाइवल है गोवा का, कि देर इज समबडी फॉर यू. आपका कोई तो तारणहार है और आप पुनर्निर्माण कर सकते हैं. तो बाकी लोगों ने कम्युनिटी फंडिंग करके अपने टेम्पल्स बनाने स्टार्ट किए. एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ कोई तो है जो बचाने के लिए मंदिर. और शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज, और जब पेशवा शाहू छत्रपति के टाइम में पेशवा रूल था, शाहू छत्रपति जो ग्रैंडसन है शिवाजी महाराज के, उन्होंने बहुत सारे गांव जो थे, जैसे कि कवड़े शांता दुर्गा, तो कवड़े का जो टैक्सेस था वो टेम्पल के लिए डाइवर्ट किया, अग्रहार वापस से स्टार्ट कर दी, ऐसे बहुत सारे जगह का कर दिया. और बाकी लोगों ने कम्युनिटी फंडिंग करके अपने अपने मंदिर बनाए. तो इतना सब होके भी गोवा में आज आप ऐसे मंदिर देख सकते हो कि शांता दुर्गा, जो और कहीं पे नहीं है. ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ पुष्कर में है,
अच्छा, वहाँ पे भी है गोवा में भी है, ऑलमोस्ट मेरे हाइट की मूर्ति है, हाँ 4-5 फीट। वो थी करमड़ी में, जो ओल्ड गोवा के पास। वहाँ से आज की बाई रोड डिस्टेंस, बाय अ कंफर्टेबल रोड डिस्टेंस 30-40 किलोमीटर्स। तब तो वो हिल्स, नदी सब क्रॉस करके उतनी बड़ी पाषाण की मूर्ति लेकर लोग चले गए। एंड दे शिफ्टेड इट इन अ प्लेस कॉल्ड नगर गांव, जो आज ब्रह्म करमड़ी नाम से जाना जाता है। सो ब्रह्मा जी को वहाँ पे 4 फेसेस है, प्रॉपर स्टैंडिंग मूर्ति है। देवकी और कृष्ण साथ में इज ओनली इन गोवा। देर इज नो टेम्पल इन वर्ल्ड ऑफ देवकी एंड कृष्ण। इट इज़ लाइक देवकी कृष्ण को ऐसे इस पे लिया हुआ है। तो वो भी था मंदिर, वो भी एक रेफ्यूजी मंदिर की तरह ही गया था। वो था एक प्लेस में जिसका नाम आज शौराव है, हम उसको चोडन बोलते हैं, और एंशिएंट नाम था चूड़ामणि। वहाँ से बिकॉज पोर्चुगीज डिस्ट्रॉय करते, मूर्ति भी डिस्ट्रॉय करते थे, इसीलिए ये सब जो मूर्ति थी वो लेके शिफ्ट करके मार्शल गांव में रख दिया। सो देवकी कृष्ण का भी स्टोरी है कि देवकी माता को कभी अपने बच्चे को दूध पिलाने का ये नहीं मिला था। तो शी हैड दैट पेन कि मतलब मैंने एक भी बच्चे को अपना दूध पिला के बड़ा नहीं किया है। तो वो ढूंढते ढूंढते कृष्ण के लिए आती है, और कृष्ण इज नाउ इन दैट टाइम इन गोवा, इन कोंकण रीजन। ही इज फाइटिंग विद अ डीमन कॉल्ड कालियवन। कालियवन को सिर्फ मतलब द फाइट इज इक्वली पावरफुल, कृष्ण भी और कालियवन भी। और कालियवन क्या करता है कि अपना जो मतलब वो जाता है, कृष्ण जाता है एक केव में जहाँ पे एक साधु जो थे, वो एक राजा था मुचकुंद, वो तपस्या कर रहा होता है। और कृष्ण अपना जो दुपट्टा होता है, शेला बोलते हैं, वो मुचकुंद के इस पे रख देता है। तो व्हेन कालियवन कम्स, वो तो राक्षस है, तो वो उसकी प्रवृत्ति भी राक्षसी है, तो वो ही इज इम्पेशेंट। तो वो मुचकुंद को हिलाता है कि दिस इज कृष्णज शेला, तो वेर इज कृष्ण। जब उनकी आंखें खुल जाती है तपस्या से, तो वो उस तेज से कालियवन मर जाता है। बिकॉज ही हैड दैट कि आपको कोई शस्त्र से नहीं मार सकेगा, आपको सिर्फ तेज ही मार सकता है। तो और मुचकुंद का ये होता है कि मेरी जब आंखें खुलेंगी मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए। दिस हैपेंड इन गोवा. Goa is mentioned in lot of Puranas also. A lot of time we consider Goa is part of Europe. It is not part of Europe. It is as much part of Bharat. नाम यही आता है। गोवापुरी था एक, अच्छा। इसमें गोवापुरी है, गोमंतक है, गोमांचल है, अच्छा। और गो आता है गोमाता से। देर इज़ वन मोर थ्योरी कि गो आता है जो राइस का जो हार्वेस्ट होता है उससे भी आता है गो, बट मैक्सिमम गोमांचल पर्वत, गोमंतक, गो इज कंसिडर्ड विथ काउज। तो गोमांचल पर्वत का रेफरेंस इसमें भी आता है, हरिवंश पुराण में आता है। स्कंद पुराण में सह्याद्री खंड है, वेर ऑल दिस टेम्पल्स, मंगेश, मारसा और ये सब इनके मेंशन है। गोवा इज परशुराम भूमि। जो परशुराम जी ने जब सी को रिट्रीट किया, जो ये 60 गांव का आपने बताया था, वो भी तो शायद, या 16 गांव है वो, 67। तो हाँ। तो उसी से रिलेटेड है ना परशुराम जी की स्टोरी। परशुराम जी ने जब एरो शूट किया, जो जिस जगह पे गिरा, आज उसको बेनावलिम से जानते हैं। एंशिएंट नेम इज बाणहळ्ळी, हल्ली विलेज, हळ्ळीज विलेज इन कन्नड़ा। सो वी वर रूल्ड बाय किंग्स हु वर Kannadigas, so we have lot of administrative Kannada words. So Banahari is considered as the place where the Ban reached. Okay. और परशुराम जी ने वहाँ पे जो सारस्वत ब्राह्मण्स को लेके आए, 96 फैमिलीज इज व्हाट इज कंसिडर्ड, और वहाँ पे उनको सेटल किया। एंड लॉट ऑफ टेम्पल्स वर शिफ्टेड। जो माँ कामाख्या है, सो उसका एक मंदिर कामाक्षी करके गोवा में है। It is Kamakshi is worshipped in the Devi Murti form. जैसे माँ कामाख्या is worshipped in Yoni form, Kamakshi is worshipped in a Devi पूरा human form only. But it is considered two Brahmins got it from there and shifted it here. So and गोवा में रिचुअल्स अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। जो आप एकादशी या फिर बहुत सारे घरों में शालिग्राम पूजा इज स्टिल एक्टिव। तो दैट इज़ लाइक शालिग्राम पूजा या फिर ये जो रिचुअल्स होते हैं,
दैट इज आप में आपको उसमें कोई टाइम पास के लिए ये नहीं है कि आप आज करोगे पूजा कल नहीं करोगे. यू नीड टू हैव योर स्टॉन्च उपासना हैपनिंग एवरी डे. सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस हैपनिंग कि आपको पता नहीं कब आपके घर पे पोर्चुगीज आएंगे, पीपल केप्ट दिस उपासना. शालिग्राम होगा या फिर मंदिर का जो भी होगा. आज जब आप इस मंदिर में जाओगे कि जो भी मंदिर के जैसे मैंने नाम बोले, देव के कृष्ण हो, शांता दुर्गा हो, मंगेश हो, आपको लगेगा ही नहीं कि एक टाइम पे ये रेफ्यूजी बन के आया है, इनके हाथ में कुछ नहीं था. मंगेश की जो मूर्ति है, जो मुखलिंग है, दैट इज़ ऑफ गोल्ड. एंड दिस इज ओनली बाय द कम्युनिटी हु वंस केम एज रेफ्यूजीज, रीबिल्ट एवरीथिंग विद देयर और ये रेजिलियंस. सारा न्यू गोवा जिसको बोल सकते हैं या ओल्ड गोवा में नहीं है? ओल्ड गोवा के पास में अभी मंदिर बने हैं, पर जो अच्छा. पोर्चुगीज ओल्ड कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं, न्यू कॉन्क्वेस्ट. ओल्ड कॉन्क्वेस्ट में एक भी पुराना स्ट्रक्चर नहीं है अभी, क्योंकि उन्होंने एक भी स्ट्रक्चर छोड़ा ही नहीं. जो सब मंदिर वहाँ से शिफ्ट होके न्यू कॉन्क्वेस्ट में आ गए, और सभी वो एक ही जगह पे, मतलब जब रेफ्यूजीज आएंगे तो एक ही जगह पे रहे होंगे. फोंडा जो तालुका है, जो सेंट्रल में है गोवा के, 1-1 किलोमीटर पे आपको ये मंदिर है. आज क्योंकि ये वो वहाँ पे मास शिफ्टिंग हुआ था. मास शिफ्टिंग हुआ. बहुत लोगों ने क्या किया कि शिफ्ट करके रिवर यहाँ पे अपनी कुलदेवता रखी. लोगों को रहने के लिए तो उतनी जगह प्लेस वो तो नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं रहेंगे, तो कुलदेवता की वहाँ पे स्थापना की. वो चले गए कर्नाटक में, केरला में. अच्छा. बट ये सर्वाइव इसलिए हुआ, ये मंदिर आज भी थ्राइविंग है, क्योंकि ये जो लोग छोड़ के चले गए, they have grown up only with listening कि your कुलदेवता is in Goa, you have to go back there. अभी पॉसिबल है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो दे कम ऑलमोस्ट वेन एवर पॉसिबल. बट पहले भी लाइफ में एक टाइम आपको जाना ही. वो जो मेमोरी होता है ना, दैट इज़ योर फायर, दैट इज़ वॉट कीप्स इट गोइंग. कि ये जगह है. सेम विथ अयोध्या, राम जन्मभूमि बिल्कुल, की, 500 कि सालों वो आपके मंदिर में है कि ये संकल्प है कि कभी तो उधर जाना है. तो दैट इज़ वॉट केप्ट. एंड पीपल डोनेटेड. देर आर मेनी पीपल हु वर्कड विथ मराठा एम्पायर. नारोराम रेगे है, मल्हारराव सुकटणकर है. उनको शाहू छत्रपति ने पूछा कि मैं आपको क्या दूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे कुलदेवी के मंदिर को आप जीर्णोद्धार कीजिए. दे कुड हैव आस्क्ड कि मेरे लिए कुछ तो दो, पर्ल्स दो, ये दो, वो दो. दे डाइवर्टेड देयर प्रिविलेज टू द डेटी. सो वो जो है कि देयर कनेक्शन विद कुलदेवता सिस्टम इज वॉट इट केप्ट गोइंग. तो और आज इट इज़ कम्प्लीटली रिवाइव्ड स्टेज. सब उपासना पद्धति होती है, मतलब जो मंदिर है, दे हैव देयर ओन अग्रहार है, बाकी सब रिचुअल्स सब होते हैं. और वो उस रीजन में भी है जहाँ पे पोर्तुगीज थे, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेम्पल बिल्डिंग और रिवाइवल ऑफ कस्टम्स अभी हो. मतलब हो रहा है. पोर्चुगीज का जो रूल है गोवा में, वो आप 2 तरीके से देख सकते हैं. 3-4 तालुका जो आप कह रहे हैं, हाँ, उसी वहाँ में पे अभी बने हैं. अच्छा. मतलब मोस्टली मतलब बन रहे हैं. आफ्टर 1961 जो ओरिजिनल स्थान है, कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा बनाया है. जहाँ पे कोलवा महालक्ष्मी थी, वहाँ पे अभी छोटा सा महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, इन दैट मेमोरी. बट मूल मूर्ति इज इन द शिफ्टेड प्लेस. अभी यहाँ पे इन मेमोरी बनाया हुआ है. पोर्चुगीज का भी आप 2 टाइप में देख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज डायनेस्टी बेस्ड रूल. 1910 में इट इज दे हैव थ्रोन आउट द डायनेस्टी एंड द मिलिट्री रूल कम्स. मिलिट्री रूल में क्या हुआ कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको रिलीजन करना है तो करो. चर्च एंड स्टेट इज सेपरेटेड नाउ. सो स्टेट इज ओनली कंसर्न अबाउट मनी एंड पावर. यार लाइक गणेश चतुर्थी करना है, करो. मंदिर बनाना है, बनाओ. 1818 में महालक्ष्मी का मंदिर पोर्चुगीज अलाउड. टैक्स पे करो. शेंडी रखना है, टैक्स पे करो. सो इट इज़ ओनली कि पैसा लाओ, आपको मंदिर करना है, कराओ, पर आप उतना पैसे दे दो. तो दैट स्टार्टेड हैपनिंग. बट एट दैट टाइम यू कैन प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन. यू कैन से जय हिंद. वो फिर फ्रीडम मूवमेंट चालू हो गया, तो उनको लगा कि हमको अगर राज करना है तो आप वो सब नहीं कर सकते हो. वो इंस्पायर नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट. बिल्कुल. सामने जी, आपने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी नॉलेज शेयर की गोवा के बारे में, और मैं मतलब होप करूँगा कि जो गोवा का असली हिस्ट्री है वो लोग जाने, और उसकी जो इमेज है वो थोड़ी बदले कि ये देवभूमि देवी भूमि है. उसी तरीके से उसको देखा जाए, रादर देन एक टूरिस्ट स्पॉट जिसके पास मतलब जहाँ पे जाना है, मज़े करने और वापस आ जाना है.
तो होपफुली Tourism is our main occupation for many people in Goa. Tourism is the reason they earn money. But the whole idea behind इसकी ये जो अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कि ये जो एक माइंडसेट गोवंस के बीच में भी है कि गोवा अलग, इंडिया अलग, वी आर गोवंस, दे आर इंडियंस, और इंडिया का भी मतलब बाकी भारतीय लोगों का कि गोवा कुछ अलग है। तो वो वी आर ऑल, मतलब एक ना एक छोटा सा कार्टून मैंने देखा था, जैसे कि मीम टाइप का, मीम नहीं मतलब वो 1961 का है। अच्छा। कि जिस दिन ये गोवा का लिबरेशन हुआ था कि दे हैव भारत माता ऐसे खड़ी है, छोटा सा बच्चा है, उस पर गोवा लिखा है, वो दौड़ रहा है वापस। सो गोवा इज ऑल्सो पार्ट एंड द चाइल्ड ऑफ दैट सेम भारत माता, जो ऑर्फन था, जो was being raised as a Christian, it has come back to भारत माता। it is come back to भारत माता। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना नॉलेज दिया, थैंक यू आने के लिए इतना दूर और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।